कौन है ये व्यक्ति? आपके मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा है। क्या आप उसे जानते हैं? आकाश का विद्युत। बादलों में विद्युत पाए गए आवेश। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में प्रयोग द्वारा यह दर्शाया कि बादलों में आवेश होता है। पतंग का प्रयोग किया। फ्रैंकलिन ने अपने बेटे विलियम की सहायता से रेशम की डोरी के सहारे एक पतंग को उस पतंग तक उड़ाया। जब बिजली कड़क रही थी, उन्होंने डोरी पर एक धातु की चाबी बांध कर रखी थी। चाबी के निकट उंगली लाने पर उन्होंने पाया कि चाबी से स्पार्क निकल रहे हैं। वास्तव में बादलों का कुछ कहना कि आवेश भीगी हुई रेशम की डोरी भीगी हुई रेशम की डोरी का चालन हो जाता है, चाबी तक आकर उसमें संचित हो जाता है। चाबी के निकट उंगली लाने पर यही आवेश स्पार्क के रूप में प्रकट हो रहा है। फ्रैंकलिन के बाद कई वैज्ञानिक ने इस प्रयोग को दोहराने का प्रयत्न किया और उसमें से कई को विद्युत का झटका लगने के कारण अपने प्राण तक गंवाने पड़ गए। बिजली का चमकना। बादलों में आवेश की उत्पत्ति के सही कारण का अब तक पता नहीं चला है, परंतु वैज्ञानिकों ने कई प्रयोगों द्वारा पाया कि गरज वाले तूफान के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती है। इन तेज गतियों एवं उत्पन्न घर्षण के कारण बादलों में जो बर्फ कण और पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, वह धनावेशित हो जाते हैं और अपेक्षाकृत बड़ी बूंदें ऋणात्मक धनावेशित बूंदें हल्की होने के कारण ऊपर उठकर बादलों के ऊपरी भाग में एकत्रित होती है। निगेटिव बूंदें अपेक्षाकृत भारी होने के कारण बादलों के नीचे भाग में जमा होती है। इस कारण धनावेशित और ऋणावेशित बादलों का निर्माण होता है। दो विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित बादल जब एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, तब कभी कभी एक बहुत बड़ा आवेश एक बादल से दूसरे बादल की ओर स्पार्क के रूप में प्रवाहित होता है। इस घटना को विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इसे हम आकाश में बिजली चमकने के रूप में देखते हैं। धरती के निकट धनावेश का संचयन होता है, इसलिए जब कोई ऋणावेशित बादल पृथ्वी के निकट आ जाता है तो वायु जो विद्युत का कुचालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। बादल का आवेश स्पार्क के रूप में पृथ्वी तक आ जाता है, जिसे हम तड़ित या तड़ित बिजली के रूप में देखते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि बिजली का गरजना यह प्रक्रिया विद्युत उत्सर्जन ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। यदि यह तड़ित्र किसी पेड़ या मकान में होकर पृथ्वी पर लौट आता है तो उन्हें झुलसा भी दे सकता है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से वर्षा के लिए, विशेषकर जब बिजली चमक रही हो, तो किसी पेड़ के नीचे खड़ा होना उचित नहीं है।